इसके बाद आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू पुल बैक एंड पार्क फाइल, पार्क अनपार्क एंड पुल बैक फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पुल बैक का क्या फंक्शनिंग होता है। फॉर एग्जांपल मानते हैं कि आपका ये आपने को फाइल तैयार किया आपके लॉगिन पे और आपको किसी यूजर को भेजना है, आपने भेज दिया है, राइट। भेजने के बाद में क्या होता है, कभी कभी अपने को पता चलता है कि जिसको हमने भेजा है फाइल वो यूजर ही अवेलेबल नहीं है, या फिर लीव पे है, या फिर कई रीजन की वजह से आउट ऑफ स्टेशन है। तो आपको नेक्स्ट यूजर को फाइल भेजना होता है। तो वो फाइल क्या होता है, जैसे भी आपके पास कोई फाइल है, अगर ये फाइल मैं अगर भेज देता हूँ, ठीक है, और जैसे फाइल मैं क्या करूंगा, अभी सेंड कर दूंगा। अब यूजर क्या रहेगा, मैं यूजर ले लेता हूँ यहाँ पे, सेम यूजर, ये फाइल सिलेक्ट किया, यूजर सिलेक्ट किया और फाइल को सेंड कर दिया। जैसे ये फाइल सेंड हो जाएगा, अब मैं जाऊंगा सेंड बॉक्स में। सेंड बॉक्स में आने के बाद देखो ये मुझे फाइल दिखाई दे रहा है, पर मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये फाइल यार गया है और मुझे यूजर को नहीं भेजना था, गलती से मेरा यूजर सिलेक्ट हो गया है। मुझे फाइल क्या करना है, रिटर्न लेना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पुल बैक। तो ये देखो ऑप्शन दिया रहता है यहाँ पे एक्शन टैब में पुल बैक का, इसके ऊपर क्लिक करना है, रिमार्क्स एंटर करना है और ओके कर देना है। तो ऑटोमेटिक ये फाइल आपके लॉगिन पे रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी फाइल सेम यूजर का है इसलिए वो पुल बैक नहीं हुआ है, मतलब जिसको भेजे उसके पास में ऑलरेडी फाइल दिखाई दे रहा है, इसलिए वो पुल बैक नहीं हुआ है। मतलब सेम यूजर के पास में फाइल है, इस लॉगिन से आपने भेजे और इसी को भेजे हो, अगर दूसरे यूजर को जाता है तो पुल बैक करते आता है। ठीक है, तो इसको क्या करता हूँ मैं, देखो ये जो फाइल है, सिलेक्ट करता हूँ और सेंड कर देता हूँ। ठीक है, एक यूजर आपको दूसरा दिखाता हूँ, तो इसको आपको क्लियरिटी आ जाएगा, ये यूजर है, मैंने सेंड कर दिया। ठीक है, तो जब भी सेम यूजर को भेजा था दैट्स वाई पुल बैक नहीं हुआ था। अभी मैं जब सेंड में आ जाऊंगा, आने के बाद में मुझे क्या करना है, अभी पुल बैक करना है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा, ये ऑप्शन इनेबल है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, रिमार्क्स एंटर करूंगा, ये ऑटोमेटिक पुल बैक हो जाएगा सक्सेसफुली। देखो, ठीक है, सेम यूजर था, मैंने पहली बार जब सेंड किया था, दैट्स वाई वो पुल बैक नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आप पुल बैक का बेनिफिट ले सकते हो ये ऑफिस में। उसके बाद पार्क फाइल, आप ये नंबर ऑफ फाइल आपके लॉगिन में है। ठीक है, ये लॉगिन में फाइल है और ये फाइल आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट फाइल है और कुछ वैलिड रीजन की वजह से आपको फाइल में वर्कआउट पेंडिंग रखना है कुछ दिनों के लिए। तो वो हो सकता है कि आपके एंड पे हो या फिर आपका किसी अदर डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंसी हो, तो वो होल्ड करना हो सकता है। तो उस टाइम पे क्या करेंगे, अगर नॉर्मली फाइल आपके इनबॉक्स में रहता है तो कुछ दिनों बाद जिसका ड्यू डेट जो सेट रहता है उसके बाद में वो पेंडिंग में जाता है, और हायर अथॉरिटी के पास में प्रोविजन होता है कि आपका पेंडिंग रिकॉर्ड्स वगैरह वो चेक कर सकते हैं। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, उस तरह के फाइल को पार्क करना है। तो क्या करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन होता है पार्क का, कब तक के आपको होल्ड करना है, उसका डेट ड्यूरेशन आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ईयर एक्सटेंड करके, मतलब 25-26 लेना है तो ले सकते हो, अभी कोई वैसा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ नहीं है। और यहाँ पे रिमार्क्स, जो रिमार्क्स है ये प्रॉपर लिखना है। तो इससे क्या होगा, आपका हायर अथॉरिटी अगर आपका रिपोर्ट जनरेट करता है पार्क फाइल का, तो उनको ऑटोमेटिकली दिखाई देगा कि आप इस रीजन की वजह से फाइल को पार किए हैं। तो दैट्स वाई ये रीजन प्रॉपर लिखना बहुत जरूरी होता है। जो भी आपका रीजन है कि डिपेंडेंसी है कोई डिपार्टमेंट का, या फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो चाहिए था अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो उस तरह से आप प्रॉपर रिमार्क्स लिखिए, जैसा मैंने एग्जांपल के लिए लिखा हूँ। तो आप ऐसा ना लिखते हुए जो जेन्युइन रीजन है वो लिखिए और ओके कर दीजिए। तो ऑटोमेटिक एक फाइल क्या होगा आपका, ये इनबॉक्स से हटके फाइल सेक्शन में जो आपका पार्क का ऑप्शन होता है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या है कि ये पेंडेंसी रिपोर्ट में दिखाई नहीं देगा, एमआईएस रिपोर्ट में जो मैंने एप्लीकेशन बताया हूँ, अदर कुछ वीडियोस है वहां पे अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसमें वो दिखाई देगा, पेंडिंग फाइल में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने को पार्क फाइल करते आता है। और सेम फाइल को अपने को अनपार्क करना है तो सिलेक्ट करो, डेट एक्सटेंड करना है तो आप ऐड कर सकते हो और बढ़ा सकते हो या फिर कम भी कर सकते हो, या फिर अनपार्क करके क्लिक करो ऑप्शन पे, रिमार्क्स इंटर करो, या फिर ये भी ऑप्शन है, तो डायरेक्टली वो फाइल जहाँ था वहां पर रिटर्न आ जाएगा अनपार्क। तो इस तरह से आप पार्क अनपार्क और पुल बैक का फंक्शनिंग का यूज कर सकते हो ऑफिस में, और अपना जो भी वर्कआउट है उसको इजीली मैनेज कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो।